साल की अमाया एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीधी सादी, किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी वो। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि वो दिन नहीं आया। एक शाम जब अमाया अकेली अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी, तभी अचानक उसे किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी। अमाया, मेरी मदद करो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। कोई नहीं था। खिड़की बंद थी, पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। वो घबरा गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा शायद कोई भ्रम है, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। अमाया, नीचे आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब की बार वो डर गई। उसने अपनी माँ को बताया, पर माँ ने हंसते हुए टाल दिया। तुम्हारी किताबें बहुत ज्यादा डरावनी हो गई हैं। लेकिन अमाया जानती थी, ये कुछ और था। अगले दिन उसने आवाज का पीछा करने की ठानी। रात के ठीक 12 बजे जब सब सो रहे थे, अमाया धीरे से उठी और उस आवाज की दिशा में चल पड़ी। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे गई, जहां घर का पुराना स्टोर रूम था, सालों से बंद। दरवाजा धक्का देने पर अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कमरे में एक पुराना ट्रंक रखा था। जैसे ही उसने ट्रंक छुआ, ध्यान से देखो अमाया, यही है मेरा सच। ट्रंक के अंदर एक पुरानी डायरी थी। उस पर लिखा था आरव। अमाया ने वो डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मुझे ताले पसंद थे, मैं हमेशा सब बंद कर देता था, पर उस दिन गलती हो गई। उस दिन मैं ही कमरे में बंद रह गया और किसी ने नहीं सुना। आरव नाम का एक बच्चा कई साल पहले उसी घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वो स्टोर रूम में खेलते हुए अंदर बंद हो गया और कभी बाहर नहीं निकल पाया। उसकी लाश बाद में मिली, पर उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। अब अमाया समझ चुकी थी कि आरव की आत्मा ही वो आवाज थी। अगले दिन अमाया ने उस डायरी को लेकर अपने स्कूल में प्रिंसिपल को सब बताया। उन्होंने उस पुराने केस को फिर से खोला। आरव के माता पिता का पता लगवाया गया, जो अब एक शहर में रहते थे। कुछ दिनों बाद आरव की अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया और घर में पूजा रखी गई। उस रात पहली बार अमाया ने चैन से नींद ली और सपने में वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो शांत थी। धन्यवाद अमाया, अब मैं चला। अमाया खिड़की पर बैठी थी और आसमान की ओर देख रही थी। एक तारा टूटकर गिरा। वो मुस्कुराई और बुदबुदाई, अब कोई आवाज नहीं, बस सुकून है। मोरल, कभी कभी जो नजर नहीं आता, उसका भी सुकून जरूरी होता है। हर आत्मा को शांति चाहिए और हर दिल को समझ। अमाया की जिंदगी अब शांत हो चली थी। आरव की आत्मा को शांति मिलने के बाद उसने फिर कभी कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन वो रात कुछ अलग थी। रात के ठीक 2 बजे जब सब सो रहे थे, अमाया की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक जाना पहचाना एहसास उसके कमरे में घुसा। फिर वही हुआ, एक नई आवाज, पर इस बार कुछ ज्यादा गहरी और भारी। अमाया, तुम्हें फिर एक आत्मा की मदद करनी है? अमाया चौंक गई। उठकर चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी मेज पर एक पुरानी ब्लैक लेदर डायरी अपने आप गिर पड़ी। डायरी खोली तो पहला पन्ना था। नाम विहान, उम्र 13 साल, स्कूल सेंट मैरीज बोर्डिंग, मौत रहस्यमयी। अमाया की आंखें फटी रह गईं। अगले दिन अमाया ने स्कूल की पुरानी फाइल्स देखनी शुरू की। उस बोर्डिंग स्कूल का कोई नाम निशान उसके शहर में नहीं था। जब उसने प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने कहा, सेंट मैरीज तो 15 साल पहले बंद हो चुका है। वहाँ एक बच्चा मरा था, मगर वो हादसा कभी सॉल्व नहीं हुआ। अब अमाया समझ गई कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं, ये आत्मा न्याय चाहती है। उस रात सपने में अमाया खुद को एक पुराने बोर्डिंग स्कूल में देखती है। छत से पानी टपक रहा है, दीवारें टूटी हैं और एक कमरा नंबर 302 बार बार चमकता है। वहीं एक लड़का दिखता है जिसका चेहरा अधूरा है, पर आंखें मदद की भीख मांग रही हैं। मेरी डायरी पढ़ो, मेरी सच्चाई बताओ, मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। अमाया की नींद टूट जाती है।
अब अमाया की खोज शुरू होती है। वो उस बंद पड़े बोर्डिंग स्कूल की ओर जाती है। रास्ते में एक नया लड़का अयान उससे जुड़ता है, जो खुद भी विहान के बारे में कुछ जानता है। दोनों मिलकर स्कूल की पुरानी फाइल्स, डेस्क पर लिखे कोड्स और क्लासरूम्स में छुपे सुराग तलाशते हैं। फिर एक दिन उन्हें एक गुप्त तहखाना, अंडरग्राउंड रूम मिलता है, जहां विहान की असली डायरी छुपाई गई थी। उसमें लिखा था, मुझे सजा नहीं मिली थी। मुझे उस स्कूल के एक टीचर ने बंद कर दिया था ताकि मैं उनके राज किसी को न बता सकूं। अमाया सब कुछ स्कूल प्रशासन को बताती है। इन्वेस्टिगेशन होती है। सालों बाद विहान का सच दुनिया के सामने आता है। उस रात अमाया को फिर सपना आता है। विहान अब मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। तुमने मेरा सच दुनिया को बताया, धन्यवाद। अमाया की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर दिल में सुकून होता है। अमाया अपनी नई डायरी में लिखती है, कुछ आत्माएं डराने नहीं, बस सुने जाने के लिए आती हैं, और जब हम उन्हें सुनते हैं तो हम खुद भी बदल जाते हैं। हर आत्मा को सिर्फ मोक्ष नहीं, न्याय भी चाहिए, और कभी-कभी उसे पाने वाला इंसान कोई आम नहीं, खास होता है, जैसे अमाया।